आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। उसकी स्थापना कब हुई, उसका प्रमुख प्रमुख अधिवेशन कब कब हुआ था। तो कांग्रेस की बात करती है तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना किसने किया था? तो पूर्व आईसीएस अधिकारी थे, अंग्रेज थे। उनका नाम था एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने ही दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की थी। और इसका जो पहला अधिवेशन था वो पुणे में आयोजित किया जाना था। लेकिन उस समय पुणे में प्लेग फैल गया था, जिसके कारण फिर इसका स्थान बदल करके बम्बई कर दिया गया। तो इसका पहला अधिवेशन बम्बई में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। बम्बई का कौन सा जगह था? तो वहाँ एक ग्वालिया टैंक मैदान के पास स्थित है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो इसी कॉलेज में, ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ही कांग्रेस की पहली अधिवेशन हुए थे। अगर बात करते हैं इसके पहले 4 अधिवेशन की, तो बक मई याद रखिए। पहला अधिवेशन मुंबई 85 में, दूसरा 86, 87, 88, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। अब आगे आते हैं, इसके नामकरण को देखते हैं। तो कांग्रेस का जो पहले नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा जाना था। लेकिन दादा भाई नौरोजी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उनके सुझाव पर इसका नाम बदल के फिर क्या रख दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, यानी अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदलकर कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने रखा, तो दादा भाई नौरोजी ने। उन्हीं के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और डफरिन ने कांग्रेस को देखकर कहा था, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, पहले अधिवेशन में मात्र 72 लोगों ने भाग लिया था। तो इसलिए इसलिए डफरिन ने कहा था कि यह अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करती है। क्योंकि बहुत कम लोगों ने भाग लिया था, पूरे देश से मात्र 72 लोगों ने भाग लिया था, इसीलिए उसने ऐसा कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए ये कमेंट किया था। अब आ जाते हैं कि जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तो अध्यक्ष बनाया गया होगा। तो पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो पहला अध्यक्ष WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। और सचिव जो संस्थापक थे यानी एओ ह्यूम, उनको क्या बनाया गया? उनको सचिव बनाया गया था। और अन्य लोग जो इसमें शामिल हुए थे, जैसे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, आनंद मोहन बोस, रमेश चंद्र दत्त, ये सब लोग शामिल हुआ था। दो और नाम आता है। एक नाम आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक प्रमुख नेता थे, लेकिन वो कांग्रेस के अधिवेशन में, पहले अधिवेशन में शामिल नहीं थे। क्यों? तो उसका क्या रीजन है? तो उसका ये रीजन, ये एग्जाम में बराबर सुरेंद्र नाथ बनर्जी से क्वेश्चन आता है। क्या था कि कांग्रेस की स्थापना होने से पहले एक जो संस्था थी भारत संघ करके, इंडियन एसोसिएशन, वो बहुत ही प्रमुख संस्था थी। और उसके हेड कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसकी स्थापना जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हो रहा था, उसी टाइम भारत संघ का दूसरा कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में चल रहा था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी उसी दूसरे कॉन्फ्रेंस में लगे हुए थे, इसलिए वे कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हो सके। बाद में फिर क्या होता है, ये भारत संघ भी वो 1886 ईस्वी में आकर के कांग्रेस से मिल जाता है। इस प्रकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी फिर कांग्रेस के साथ में हो जाते हैं। एक तो आ गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एक दूसरा क्वेश्चन आता है सर सैयद अहमद खान। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहा। ये हमेशा ही कांग्रेस का विरोध करते रहे। और एक और लास्ट हम देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य थे, परंतु ये इसके एक बार भी सदस्य नहीं चुने गए। मतलब ये प्रमुख नेता होते हुए भी कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। बाकी कुछ और थ्योरी है जो हम क्वेश्चन के बाद देख लेंगे। क्वेश्चन, ये सब सारे क्वेश्चन आपको घटना चक्र से मिल जाएंगे, घटना चक्र पूर्वावलोकन से। ठीक है, रफली हम ये देख लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को। संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। बम्बई में हुआ था पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और नामाकरण दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? भारतीय, पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, पूर्व नाम का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। वायसराय उस टाइम लॉर्ड डफरिन थे। और एक ये चीज है कि ब्रिटेन का पीएम कौन था? ब्रिटेन के जब कांग्रेस की यहाँ स्थापना हो रही थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन था। कमेंट किसने किसने क्या किया था? तो डफरिन ने इसको कहा था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। क्यों कहा था? क्योंकि पहले अधिवेशन में मात्र 72 लोगों ने भाग लिया था, इसलिए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखने के बाद फिर
इसके कुछ अधिवेशन को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? एओ ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। एओ ह्यूम ने कब स्थापना की थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया था। और ये क्या थे? भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो जो एओ ह्यूम थे वो क्या थे? असैनिक सेवक थे, विज्ञानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे या मिलिट्री कमांडर? तो सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। वो क्या था? असैनिक सेवक, पूर्व आईसीएस अधिकारी थे, तो वही सेवक, असैनिक सेवक थे। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी थे? ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। आ जाते हैं, और इनको क्या, पहले अधिवेशन में इनको महासचिव या सचिव बनाया गया था, जबकि अध्यक्ष किसको बनाया गया था पहले अधिवेशन में? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहला अधिवेशन हुआ कहाँ था? बंबई में हुआ था 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बताइए, इसका क्या जवाब होगा? 52, 62, 72 या 82? तो सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और ये हुआ था कहाँ? तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बंबई में। पहला अगर पूछ दे कहाँ होना प्रस्तावित किया गया था, पहले कहाँ आयोजित करने वाले थे, तो पहले वो पूना आयोजित करने वाले थे, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण फिर स्थान बदल करके मुंबई कर दिया गया, और मुंबई में इसलिए पहला अधिवेशन हुआ। पहला 4 अधिवेशन के लिए क्या बताए थे? बकमई, बंबई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष? तो बी ऑप्शन डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इस क्वेश्चन एकदम याद हो जाना चाहिए। आज क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जो जो सिमिलर क्वेश्चन होता है उसको स्किप कर दिया हम। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? ठीक है, अब कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो क्या क्या उसने उद्देश्य डिसाइड किया था जब स्थापना के टाइम में, वही हम देखते हैं। पहला, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। तो ये सही बात है, सही बात, ये सही हो जाएगा, ये उद्देश्य था उसका। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, ये भी सही होगा। क्या चाहता था कांग्रेस की? हाँ, एक राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित हो। सी ऑप्शन, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। तो नहीं, ये उसका उद्देश्य नहीं था। एक बात ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस ने कभी भी अपने मन से सामाजिक विषय को नहीं उठाया था। उसके लिए उसने क्या किया? अलग से एक संस्था बना दी थी, और सबने ये डिसाइड किया कि इस मंच का प्रयोग हम सामाजिक विषयों को उठाने के लिए नहीं करेंगे, इसका प्रयोग सिर्फ राजनीतिक विषय के लिए करेंगे, सिर्फ अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए या अंग्रेज तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि शुरुआत में अंग्रेज को भगाना ये तो मकसद था ही नहीं। ठीक है, तो यानी सामाजिक विषय के लिए अलग संस्था बनी थी, तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। जब भी कहे सामाजिक विषय, कांग्रेस का उद्देश्य है नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी, डी में क्या कहा था? यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। ये सही बात है, तो ये डी ऑप्शन सही होगा। तो पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो गलत सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ये पूछ रहा था ना कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं था, तो कौन सा उद्देश्य नहीं था, तो सी ऑप्शन उद्देश्य नहीं होगा, बाकी सब सही। यानी कि डिटेल में दिया हुआ है क्या क्या उद्देश्य था। तो 1885 इसमें जब डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी बोमेश चंद्र बनर्जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, तो उसमें क्या क्या उद्देश्य बताए गए थे? जो प्रमुख 4 उद्देश्य थे उसमें पहला था कि भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, दूसरा राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, और तीसरा क्या कहता है कि सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित कर उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, तीसरा, और चौथा जनता की मांगों को सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना। तो यही मेन उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी महासचिव कौन बना था? बताइए, इसका तो याद हो गया होगा। एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, एओ ह्यूम। अगर हम इंग्लैंड की बात, एओ ह्यूम कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के थे, ये देखिए स्कॉटलैंड थे। अगर हम यूके बात करते हैं, देखिए यूके मुख्य रूप से 4, इसका 4 भाग है। ये रहा इंग्लैंड, इंग्लैंड के ऊपर आ जाता है स्कॉटलैंड, यानी उत्तर में स्कॉटलैंड आ जाता है।
इंग्लैंड के पश्चिम में है वेल्स, और यहाँ है नॉर्थ आयरलैंड। और ये जब हम ये चारों को मिला देते हैं तब ये बनता है यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके। तो ये जो एओ ह्यूम थे वो कहाँ के निवासी थे? ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। क्वेश्चन अगर पूछे तो मुझे स्कॉटलैंड के निवासी थे। डेट याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए। वायसराय कौन था? रिपन था, लिप्टन था, कैनिंग या डफरिन? तो सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा, डफरिन। और ये भी बताइए कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन। ग्लैड मतलब होता है खुश होना, तो कहीं न कहीं अंग्रेज कांग्रेस की स्थापना कर खुश हो रहे थे, तो ऐसे याद रख सकते हैं विलियम ग्लैडस्टोन। खुश क्यों हो रहे थे? क्योंकि ऐसा भी एक लाला लाजपत राय के अनुसार ऐसा भी था कि अंग्रेजों की ये सब अंग्रेजों ने जानबूझकर कांग्रेस जैसी एक संस्था का स्थापना करवाया ताकि फिर 1857 जैसा विद्रोह न हो सके, और भारत में क्या चल रहा है वो इस संस्था के माध्यम से अंग्रेजों को पता चलते रहे और अंग्रेज उसका जो भी उपाय है वो करते रहे। इसलिए कांग्रेस की स्थापना किया गया था। तो इसीलिए ऐसा हम समझ सकते हैं कि इसकी स्थापना कर अंग्रेज मन ही मन खुश हो रहे थे, तो इसलिए वहां के प्रधानमंत्री का नाम विलियम ग्लैडस्टोन। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 नंबर देखते हैं। डफरिन देखिए उस समय वायसराय था और उसने क्या कहकर मजाक उड़ाया था कि कांग्रेस जो है वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ये किसका गठन था? डफरिन का गठन था। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ये बात किसकी थी? रिपन ने कही थी, डफरिन ने, कर्जन या वेलेस्ली ने? तो ये बात डफरिन ने कही थी, लॉर्ड डफरिन, जो कि उस टाइम में कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? बताइए, स्थापना अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्यों नहीं उपस्थित थे? क्योंकि उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी अपनी एक अलग पार्टी जिसका नाम भारतीय संघ था उसके द्वितीय अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हो रहा था वहां भेजे थे, इसलिए वो उपस्थित नहीं थे। बाद में फिर ये क्या होता है कि 1886 में 85 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 86 में फिर भारत संघ का विलय कांग्रेस में हो जाता है, फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस से जुड़ जाते हैं। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें देखिए भारत संघ के बारे में थोड़ा डिटेल दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं कि 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। ठीक है, और ये इंडियन एसोसिएशन दिसंबर 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। ये इसका पहला सम्मेलन यानी भारत संघ का पहला सम्मेलन 1883 ईस्वी में हुआ और उसका दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1850 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सोचिए, दिसंबर 1885 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा है भारत संघ का, उसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे, तो स्वाभाविक सी बात है फिर जो बंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसमें वो शामिल इसलिए नहीं हो पाए थे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश अगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, यानी जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरा अधिवेशन। अभी हम क्या करते हैं, जो कुछ 10-12 अधिवेशन है उसके अध्यक्ष कौन कौन थे और उनकी क्या क्या मुख्य बातें हैं उसका हम थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, फिर वापस क्वेश्चन पे आएंगे। तो इसके कुछ अधिवेशन देख लें। जैसे पहला अधिवेशन थे, इसका पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में। पहला 4 अधिवेशन बकमई, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। तो पहला अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और सचिव किससे बनाया गया था? ए.ओ. ह्यूम को बनाया गया था। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1886 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, और अगर पूछे कि दादा भाई नौरोजी कुल कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तो ये कुल 3 बार अध्यक्ष बने हैं। कब कब? एक तो 1886 हो गया और एक 1906, 20 साल जो हो गए इसमें, तो 1906 आ जाएगा। तो एक 1886, दूसरा 1906 और एक बने थे 1893 ईस्वी में। तो ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। 1893 महत्वपूर्ण है बहुत रीजन से। पहला, 1893 ईस्वी में अमेरिका में
अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था जहां विवेकानंद जी भाग लेने गए थे। 1893 इसमें गांधी जी इंडिया छोड़ करके दक्षिण अफ्रीका गए थे और उसी से 1893 में यहाँ कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं। तो ये इसलिए ये तीनों डेट याद रखिएगा। और अब आ जाते हैं तीसरा तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? 1887 ईस्वी में। और किसके अध्यक्षता में हुआ था? ये हुआ था बदरुद्दीन तैयब जी, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में, और कब हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूलो, जॉर्ज यूलो। और ये पहले अंग्रेज कह सकते हो या गैर भारतीय अध्यक्ष थे, या फिर पहले ईसाई अध्यक्ष भी इनको कहा जाता है। इलाहाबाद तो यूलो याद रखिएगा। यानी ये पहला 4 अधिवेशन होगा, 85, 86, 87, 88। यहाँ देखिए, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 86 में, फिर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम ईसाई अध्यक्ष कहे तो जॉर्ज यूलो। अगर हम ईसाई अध्यक्ष या अंग्रेजों की बात करते हैं तो कितने अंग्रेज अभी तक अध्यक्ष बने हैं? तो टोटल 4 विदेशी थे, 4 अंग्रेज थे जो 5 बार अध्यक्ष बने थे। कौन कौन थे भाई? तो और कब कब बने थे? तो एक 88 में बने थे पहली बार, उसके बाद 88, फिर अगले साल ही 89, उसके बाद 1894, 1904, यानी 1894, 1904 और फिर 1910। जो 1888 ईस्वी में जो हुआ था अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूलो ने किया था। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? जॉर्ज यूलो ने। ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में ये अधिवेशन हुआ था। और फिर 1889 ईस्वी में विलियम बेडर वुला ने उसकी अध्यक्षता किया था। 1894 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेव ने किया था। 1904 ईस्वी में सर हेनरी कॉटन, और फिर 1910 ईस्वी में वापस जो यही 1889 ईस्वी में किया था विलियम बेडर वुला, उन्होंने ही 1910 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता किया था। यानी अगर पूछ दे कि कौन सा ईसाई था या कौन सा अंग्रेज था जिसने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो कौन अंग्रेज था? विलियम बेडर वुला। इसने 2 बार अध्यक्षता की। कब कब? एक 1889 और फिर लास्ट में 1910। ठीक है, और ये 88 तो याद ही रहेगा जॉर्ज यूलो का, बाकी 94, 1904 एक याद करिएगा। यानी ये पहला 4 अधिवेशन हो गया। अब आगे का अधिवेशन देखते हैं। तो आगे में जो मेन अधिवेशन है, जैसे देखिए ये दोनों को एक साथ याद रखिए, ये दोनों कलकत्ता अधिवेशन है। एक हुआ था 1896 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1911 ईस्वी में। तो 1896 ईस्वी में क्यों खास है? क्योंकि इस समय पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और जब ये 1896 कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्लाह सियाह ने, वंदे मातरम। और जो 1911 वाला अधिवेशन हुआ था ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। इसकी अध्यक्षता विषम नारायण दत्त ने किया था। किसने किया था? विषम नारायण दत्त। और ये विषम नारायण दत्त के नेतृत्व में क्या हुआ था? पहली बार जन गण मन गाया गया था। यानी पूछ दे कि वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में रहीमतुल्लाह स्वानी की अध्यक्षता में, रहीमतुल्लाह सियाह ने। या फिर जनगण मन अगर पूछ दे तो उसका याद रखिएगा 1911 कलकत्ता अधिवेशन और विषम नारायण दत्त। ये हो गया ये 2। अब आ जाते हैं 1905, 6 और 7 का अधिवेशन। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1905 वाला जो अधिवेशन था वो वाराणसी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और क्या हुआ था 1905 इसमें? बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन के समर्थन में, मतलब बंग भंग के लिए वहां फिर एक आंदोलन चला था। उसके विरोध में एक आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो उसका प्रस्ताव इसी 1905 ईस्वी के अधिवेशन में ही पारित हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन इसमें किया गया था 1905 ईस्वी के अधिवेशन में। अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और 1906 ईस्वी में वापस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और ये जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दादा भाई नौरोजी। याद कीजिए, दादा भाई नौरोजी का 3 अधिवेशन था ना। एक कब कब? एक तो दूसरा अधिवेशन ही यानी 86, फिर लास्ट वाला 1906, अभी चला था 1893 में 3 अधिवेशन। तो ये दादा भाई नौरोजी का ये अंतिम अधिवेशन था, तीसरी बार ये अध्यक्ष बने थे। और ये स्वराज शब्द का प्रयोग इसमें पहली बार किया था। तो अगर पूछे स्वराज की मांग कांग्रेस के अधिवेशन से पहली बार कब की गई थी, तो 1906 ईस्वी के अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1907 में क्या हुआ था? तो 1907 वाला अधिवेशन सूरत में हुआ था, और इसको सूरत फूट के नाम से भी जानता है। फूट करने का मतलब अलग होना। तो उसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सूरत फूट। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस। ठीक है, अब आ जाते हैं। एक तो सूरत फूट याद रखिए, और सूरत फूट के साथ साथ एक याद रखिए लखनऊ पैक्ट।
पैक्ट मतलब होता है समझौता। तो लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। इसका क्या मतलब हुआ कि 1916 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, उसमें गरम दल, नरम दल और लीग, जो मुस्लिम लीग थे, तीनों आपस में पैक्ट करके, समझौता करके आपस में मिल गए थे, तो इसलिए इसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पूछ दे कि 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। ये किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। अब आ जाते हैं, ये 3 अधिवेशन हो गया। अभी उसके बाद हम लोग दे देते हैं कल का कल। ये क्या है? तो जो 3 महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस के पूरे आजादी के पहले तक, जो जितना भी अधिवेशन हुआ उसमें मात्र 3 महिला जो कि अध्यक्ष बनी थी। पहली महिला थी एनी बेसेंट, उसके बाद सरोजनी नायडू, उसके बाद नलिनी सेन। यही तीनों याद करना है। याद कैसे करेंगे? देखो, पहली बार कब बनी थी अध्यक्ष? 1917 ईस्वी में। इसमें फिर 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1985, 1925। फिर इसमें 8 जोड़ देंगे तो फिर आ जाएगा 1933। यानी यही 3 है, यानी 1917, 1925 और 1933। कब कब अधिवेशन हुआ था? कल का कल, यानी कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता। अब देखिए हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं कि जो 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था, और ये पहली महिला अध्यक्ष थी। और ये कहाँ की थी? ये आयरलैंड की रहने वाले थे, इसलिए ये भारतीय नहीं थे। और दूसरा 8 जोड़ने से जो 1925 आ रहा है, 1925 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन जो कानपुर में हुआ था उसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। चूंकि पहली जो एनी बेसेंट थी वो आयरलैंड की थी, पहली भारतीय जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वो सरोजनी नायडू थी, और ये दूसरी महिला अध्यक्ष कह सकते हैं। और तीसरा और अंतिम बार जो महिला अध्यक्ष बनी वो 1933 ईस्वी के फिर वापस कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता नलिनी सेन ने किया था। तो ये 3 हो गया। अब एक चीज और याद रखिए, एक टर्म और, कि बिहार में 2 अधिवेशन हुआ है। कौन कौन सा? एक हुआ है 1912 ईस्वी में, फिर 10 जो दीजिए 1922 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में कब हुआ था? बिहार में जो 2 अधिवेशन हुआ था 1912 और 1922 ईस्वी में, बांकीपुर में। पहला अधिवेशन बिहार में 1912 ईस्वी में हुआ था, बांकीपुर में, पटना में है स्थित। इसकी अध्यक्षता माधोलकर ने किया था, और ये पहली बैठक थी जो कि बिहार में थी। और दूसरी बैठक गया में हुई थी, कब? 1922 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। और चित्तरंजन दास, 1922 ईस्वी का घटना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन चल रहा था। 5 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी घटना से नाखुश होकर के उसको बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ कि कांग्रेस के सारे नेता नाराज थे। और ये जो चित्तरंजन दास थे वो उनमें उस टाइम में प्रमुख नेता थे। तो चित्तरंजन दास कांग्रेस के बाकी सभी नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस से अलग हो गए, और उन्होंने एक पार्टी बनाया था, स्वराज दल। ठीक है। और यही स्वराज पार्टी का स्थापना किया था 1923 ईस्वी में। अब देखिए तो हुआ क्या था भाई, 1923 ईस्वी और 24 ईस्वी का ये 2 अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। 1923 ईस्वी में जो अधिवेशन था वो काकीनाड़ा में हुआ था, पश्चिम बंगाल में, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। लेकिन 1923 ईस्वी में एक विशेष अधिवेशन हुआ था जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली बार अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष बनाया गया था, और ये सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। तो अगर पूछे कौन था जो कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, अबुल कलाम आजाद। और सबसे लंबे समय तक भी यही रहते, बाद में 1940 से 45 तक अध्यक्ष बनते थे, यही रह जाते हैं। क्योंकि कम उम्र में बनने का कारण क्या था? क्योंकि कांग्रेस के जितने नेता थे वो 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी में चले गए थे, इसलिए फिर कांग्रेस में कोई वैसे दिग्गज नेता नहीं बचे थे, इसलिए फिर अबुल कलाम आजाद को बना दिया जाता है। और हालत तो ये हो जाती है कि 1924 ईस्वी में जब कर्नाटक बेलगांव में अधिवेशन होता है, उसमें गांधी जी को कोई नेता नहीं मिलते तो वो खुद अध्यक्ष बन जाते हैं। तो गांधी जी बस एक बार अध्यक्ष बनते हैं, कब? 1924 ईस्वी में, वो भी कहाँ? कर्नाटक के बेलगांव जगह में, बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था। और ये पहली और अंतिम बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। अब आता है एक 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इसी के बाद ये दिसंबर में अधिवेशन होता है। फिर 26 जनवरी 1930 ईस्वी, ये 29 में अधिवेशन हुआ, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार स्वतंत्रता का झंडा फहराया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि हम लोग हर साल इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसलिए ये 1929 लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें
पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1939। अब आ जाते हैं आगे। अब आ जाता है यहाँ 1936, 1937, 1938 और 1939, ये चार अधिवेशन। 1936 वाला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसमें समाजवाद की घोषणा की गई थी। और 1937 का अधिवेशन जो कि फैजपुर में हुआ था, पश्चिम बंगाल में, और ये पहली बैठक थी जो कि गांव में आयोजित की गई थी। अभी कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए वो सब शहरों में होते थे, लेकिन पहली बार कहा गया कि नहीं, हम लोग अब एक अधिवेशन गांव में भी करते हैं। तो गांव में कौन सा अधिवेशन हुआ था, कौन सा बैठक हुआ था? फैजपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में आता है, वेस्ट बंगाल में आता है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद 1938 देखते हैं। तो 1938 ईस्वी में 38 का जो अधिवेशन था वो हरिपुरा गुजरात में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और ये सुभाष चंद्र बोस इसकी पहली बार अध्यक्ष बनते। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस कब अध्यक्ष बनते हैं? वो भी पहली बार, तो 1938 ईस्वी, हरिपुरा गुजरात ईस्वी में। और 1939 का, ये तो और भी फेमस है, ये त्रिपुरी में हुआ था। इसको त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हो गया था। विवाद क्या हो गया था? अभी तक कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन होता था, तो अध्यक्ष के लिए जनरली निर्विरोध किसी एक को खड़ा किया जाता था, और वो निर्विरोध जीत जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ? 1939 के अधिवेशन में कांग्रेस के अधिकांश नेता सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, लेकिन गांधी जी पटाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। तो हुआ क्या? दो दो लोग व्यक्ति खड़े हो गए चुनाव के लिए, एक सुभाष चंद्र बोस भी और एक सीतारमैया भी, और पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। ठीक है। और जिसमें क्या हुआ कि गांधी जी की ओर से जो पटाभी सीतारमैया थे उसको हराकर बोस अध्यक्ष बन गए। अब इसको लेकर के गांधी जी बहुत नाराज हो गए, और जब विवाद बढ़ता देख करके सुभाष चंद्र बोस ने फिर क्या किया? त्याग पत्र दे दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि राजेंद्र प्रसाद को आगे के समय के लिए अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये 1939 वाला याद रखिएगा, त्रिपुरी संकट। 1940 का अधिवेशन, ये रामगढ़ में हुआ था, रामगढ़ हजारीबाग में हुआ था, और इसमें इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और यही थे जो सबसे कम उम्र में भी कांग्रेस की अध्यक्षता लिए थे, कांग्रेस की अध्यक्षता ग्रहण की थी पहली बार, और सबसे लंबे समय तक भी अध्यक्ष बने रहने में ही इन्हीं का नाम आता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्योंकि 1940 से 45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ, बस 40 में हुआ, उसके बाद 41 से 45 तक कोई बैठक नहीं हुआ, तो इसीलिए इतने 6 सालों के लिए अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बने रह जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कहाँ तक? 20 तक हमने देख लिया था। अब आ जाते हैं 20 के आगे क्वेश्चन देखते हैं। 19, ये 20 नंबर था। यहाँ तक हमने देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब? 1886 ईस्वी में अधिवेशन का हुआ था, बकमई, यानी कब बोले तो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। पहला 4 बकमई, उसके बाद फिर 4 बकनई, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, नागपुर और इलाहाबाद, ये 8 याद रख सकते हैं सब। अच्छा, अगर दादा भाई नौरोजी कितनी बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के? 3 बार, 86, 93, 1906। रिवायत करते चाहिए ताकि आपको क्लास में याद हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कुल कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कुल कितने प्रतिनिधि बोले? तो कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसमें मुस्लिम कितने थे? तो मात्र 2 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। उसमें भी सबसे ज्यादा किस प्रेसिडेंसी से आए थे? तो टोटल 72 में से लगभग 37 या 38 प्रतिनिधि जो थे वो बम्बई प्रेसिडेंसी से आए थे। मुंबई में हो रहा था और वहीं से सबसे ज्यादा आए थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा डिटेल दे दिया है कि जो पहला 4 अधिवेशन था उसमें कितने मुस्लिम सदस्य ने भाग लिया था। तो पहला अधिवेशन में 2 मुस्लिम सदस्य ने भाग लिया था, दूसरा अधिवेशन में 33 मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था, तीसरे अधिवेशन में 81 मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था, और चौथे अधिवेशन में 221 मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1879 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? तो ये समिति का सभापति कौन था? सर डब्ल्यू वेडबर्न, वी डिग्बी, दादा भाई नौरोजी या डब्ल्यू सी बनर्जी? इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम डिग्बी। एक्चुअली हुआ था, कांग्रेस की स्थापना भारत में तो हुई। अब
कुछ लोग थे वो चाह रहे थे कि ब्रिटेन में भी इसका प्रभाव या ब्रिटेन में भी इसके बारे में कुछ प्रचार किया जाए। तो इसीलिए कांग्रेस को समर्थन प्राप्त कराने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का गठन किया जाता है। ठीक है, यानी अगर पूछे ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का गठन किसने किया था, तो विलियम डिग्बी ने किया था। कहाँ किया था, तो लंदन में किया था। क्यों किया था, तो कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त कराने के लिए या कांग्रेस के बारे में ब्रिटेन में लोगों को बताने के लिए। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। ठीक है, एक तो स्थापना भी किया ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, साथ ही साथ एक साप्ताहिक पत्र भी निकालता था इंडिया नामक, जिससे कि ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में या फिर इंडिया के बारे में पता चल सके, भारतीय मामलों के बारे में। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, एम.ए. अंसारी या बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कब अध्यक्ष बने थे, तो ये तीसरे अध्यक्ष थे। बकमई मद्रास, मद्रास का जो अधिवेशन हुआ था 87 ईस्वी में, 85 86 87 तीसरा हो गया, तो 87 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे। ओके, 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में। और कब से कब हुआ था, 27 से 30 दिसंबर 1887। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है मैक्सिमम दिसंबर माह में हुआ है, उस साल के अंतिम महीने में। अगर कोई विशेष अधिवेशन होता था तो वो बीच में कभी किसी मंथ में हो गया है, लेकिन अधिकांश जो अधिवेशन है वो दिसंबर माह में ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, रहीमतुल्लाह सयानी, बदरुद्दीन तैयब जी या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, रहीमतुल्लाह सयानी। अब बताइए रहीमतुल्लाह सयानी ये कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये मैंने बताया था दो को साथ एक साथ याद करने के लिए, एक 1896 वाला और एक 1911 वाला। तो 1896 ईस्वी में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें रहीमतुल्लाह सयानी को अध्यक्ष बनाया गया था। और वो अधिवेशन क्यों खास था, क्योंकि इसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। और 1911 जो कि कलकत्ता अधिवेशन ही था, जो कि इसमें पहली बार जन गण मन को गाया गया था। और जन गण मन जो गाया गया था किसकी अध्यक्षता में गाया गया था, तो 1911 में जो गाया गया था वो विषम नारायण दत्त। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और ये जो 1896 वाला जो कि ये द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये देखिए यहाँ दिया हुआ भी है। 1896 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन, वंदे मातरम, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी। ओके, और 1911 वाला विषम नारायण दत्त की अध्यक्षता में जनगण मन गाया गया था। ये दोनों मुख्य बातें हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन कौन सा सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, तो ये गलत हो जाएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। कहाँ की थी वो, आयरलैंड की थी। कब बनी थी, तो 1917 ईस्वी में। फिर 8 जोड़िएगा 25, फिर 8 जोड़िएगा 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। हाँ, तो ये सही हो जाएगा। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कब कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। कब बने थे, तो तीसरा जो अधिवेशन हुआ था, यानी 85 86 87 यानी 1887 ईस्वी में, तीसरा वाला। इसलिए सिर्फ सही कौन सा हो जाएगा, दो ऑप्शन, केवल दो सही है। ठीक है, महिला अध्यक्ष का ध्यान रखिएगा, 1917, 1925 और 1933। ओके, कलकत्ता में हुआ था, फिर कानपुर में और फिर कलकत्ता में, तो बताए चुके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। हाँ, यानी पहला कौन सा अंग्रेज था या ईसाई था जो कि अध्यक्ष बना था, तो कौन था, एओ ह्यूम, जॉर्ज यूलो, अल्फ्रेड वेव या एनी बेसेंट। इसका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा, जॉर्ज यूले, क्योंकि ये पहली बार अध्यक्ष बना था। कब बना था, जो चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में, ये बना था। अच्छा, यहाँ एओ ह्यूम को देख करके कंफ्यूज मत रहिएगा, क्योंकि एओ ह्यूम संस्थापक थे और पहली बार सचिव बनाए जाते हैं, अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं। यहाँ अध्यक्ष पूछा है, तो निर्वाचित अध्यक्ष जॉर्ज यूलो थे। और टोटल 4 अध्यक्ष थे जो 5 बार बने हैं। ये जो चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में, उसी में ये अध्यक्ष बनाए गए थे। और अभी तक क्या था, 88, 89, 1894, 1904 और 1910, यही 5 बार
ईसाई अध्यक्ष बने थे या अंग्रेज अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? जिनका संबंध कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं रहा, कौन था? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान या सर सैयद अहमद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद। ये हमेशा कांग्रेस का विरोध करते रहे, कांग्रेस की स्थापना से लेकर के ही, इसलिए इनका संबंध कभी भी कांग्रेस से नहीं रहा, इसलिए इसका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए, इसमें कहा भी गया है कि सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। 1857 के विरोध के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे, वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त थे। और डब्ल्यू हंटर ने अपनी किताब एक इंडियन मुसलमान है, किताब किनका? डब्ल्यू हंटर ने। इसमें उन्होंने सरकार को यह सलाह दी थी कि अगर मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाने की सलाह दिया था। किसने? डब्ल्यू हंटर ने इंडियन मुसलमान अपनी पुस्तक में। यानी ये ध्यान देना है इसमें बस यही कि जो सर सैयद अहमद थे वो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, कांग्रेस से कभी जुड़े हुए ही नहीं रहे। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं चुना गया? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक या मोतीलाल नेहरू? इसका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। तिलक कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुने गए, जबकि ये बहुत ही प्रमुख नेता थे। बाकी एनी बेसेंट तो पहली महिला अध्यक्ष थी। मोतीलाल नेहरू 2 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। कब? एक 1919 जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय, और एक 1928 यानी 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी अध्यक्ष बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके 1 साल पहले यानी 1928 ईस्वी में उनके पिताजी यानी मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। यानी मोतीलाल नेहरू 1919 और 1928 2 बार अध्यक्ष बने। और लाला लाजपत राय ये जो असहयोग आंदोलन पास होने वाला था उसमें विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, लाला लाजपत राय। अब आ जाते हैं अच्छा, लाला लाजपत राय के बारे में कह रहा है कि इनको शेरे पंजाब या फिर पंजाब का सिंह कहा जाता है। और 1920 ईस्वी में कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। लाला लाजपत राय की एक बुक है अनहैप्पी इंडिया, वो इन्हीं की बुक है। और एनी बेसेंट जो कि आंग्ल आयरलैंड से थी, मतलब इंडियन नहीं थी, आयरलैंड की निवासी थी, वे 1907 से 33 ईस्वी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी। और 1916 ईस्वी में इन्होंने होम रूल लीग का गठन किया था। होम रूल लीग का गठन, होम रूल लीग वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है किसका गठन किसने किया था, तो यही एनी बेसेंट ने। और 1917 ईस्वी में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये महिला अध्यक्ष बनी है। और नेहरू जी के बारे में बता दिया, मोतीलाल नेहरू के बारे में कि 1919 और 1928 ईस्वी में ये 2 बार अध्यक्ष बने। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से सिर्फ एक, कौन? लाला लाजपत राय थे जो इसके अध्यक्ष बने हैं। बाकी ना तो तिलक बने और ना तो पाल बने। और ये लाला लाजपत राय कब अध्यक्ष बने थे? कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में, जिसमें कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था लेकिन पास नहीं हुआ था। पास क्यों नहीं हुआ? तो इनके विरोध पे, चित्तरंजन दास के विरोध के कारण पास नहीं हुआ था 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। तो उसी के अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय। ये 30 क्वेश्चन हो गया, बाकी के क्वेश्चन हम अगले क्लास में देखते हैं।